Welcome back once again to another session of how to become system administrator in 2024. इस प्लेलिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 38 प्लस वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और ये वीडियो बेसिकली 3 डिफरेंट मॉड्यूल को कवर कर रही हैं, जिसमें हमने डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से स्टार्टिंग की थी, डेस्कटॉप का पार्ट कंप्लीट किया ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, एंड वी अपलोडेड मल्टीपल वीडियोस बेस्ड ऑन एक्टिव डायरेक्टरी, जिसमें सर्वर 2016 का इस्तेमाल करके एडी, डीएससीपी, डीएनएस, डोमेन एप्लीकेशन, एफएसएमओ रोल मींस जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारा इंटरव्यूअर के थ्रू पुटअप किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड सभी कंटेंट हम कवर कर चुके हैं। और अभी हम लोग मेलिंग सर्विसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आज की डेट में हर एक कंपनी की बात करें तो जो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हायर करती है ना, he needs multiple technology in our new joiners. So it's our responsibility. We must need to know about the implementation process of different technologies, like as डेस्कटॉप हमें आना चाहिए, विंटेल हमें आना चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं। मेलिंग सर्विसेज में थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉपर्टीज में क्या ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, लाइसेंस कैसे असाइन होते हैं, लाइसेंस कितने तरीके के होते हैं, एडी कनेक्ट क्या होता है, हाइब्रिड इन्वायरमेंट क्या होता है, ये सभी पार्ट हमें मालूम होने चाहिए, राइट। सो जैसे ही हम ये ईमेल की सर्विसेज कंप्लीट करेंगे, आई विल गिव यू सम डिटेल्स अबाउट वर्चुअलाइजेशन, जिसमें कंबाइंड हर एक वर्चुअलाइजेशन पे काम करेंगे, लाइक VMware ESXi का पार्ट होगा, और हम बात करेंगे अपने हाइपरवाइजर इन्वायरमेंट का, ताकि आप हाइपरवाइजर और VMware ESXi दोनों तरीके के इन्वायरमेंट को थोड़ा सा समझ सकें। आज का जो एजेंडा है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने यूजर्स को सिंक्रोनाइज किया था अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी से, ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर से माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के पोर्टल पे, एंड नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर द कंपोनेंट्स, व्हाट आर द सर्विसेज आर इन्वॉल्व व्हेनेवर वी इंस्टॉल आवर एजुर एडी कनेक्ट। उसमें कौन कौन सी सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी जब आप एडी कनेक्ट की सर्विस को इंस्टॉल करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एजुर एडी कनेक्ट या सर्विसेज ऑफ एजुर एडी कनेक्ट। ये आज का एजेंडा है। मूव करते हैं डिस्प्ले पे और आपको गाइड करते हैं एक एक स्टेप, क्योंकि एडी कनेक्ट से एक क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, मे बी कि 2 क्वेश्चन हो सकता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के केस में। 100% आपसे 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन एजुर एडी में से या हाइब्रिड इन्वायरमेंट से पुटअप किए जाएंगे। तो मेक श्योर कि ये जो 2 क्वेश्चन है इसको आप प्रॉपर तरीके से तैयार कर लो। प्रैक्टिकल हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, और इस पार्ट में आपको जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स या सर्विसेज है जिनसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देते हैं, राइट। चलिए मूव करते हैं, बट उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड पे, तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज ये सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कि अपने इस इन्वायरमेंट में जो हाइब्रिड इन्वायरमेंट हम सेटअप करते हैं एजुर एडी कनेक्ट के जरिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट या सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर O365 पोर्टल, ठीक है ना, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल है। एंड यू नो दैट इन माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल एक छोटा सा पार्ट रहता है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी का, ठीक है। यहाँ पे एक इंट्रा आईडी का पार्ट रहता है विच इज कंसीडर एज ए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। जो पहले बोला जाता था, अब हम इसको माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से जानते हैं, राइट। दिस इज अवर ऑन प्रोमाइसेस इन्वायरमेंट, और ऑन प्रोमाइसेस पे हमने एक सर्वर 2016 इंस्टॉल किया है। इस सर्वर 2016 को हमने ADDS की सर्विस इंस्टॉल कर रखी है, किसी भी डोमेन नेम से हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, लाइक class.com, ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, और मल्टीपल क्लाइंट्स आर अवेलेबल ऑन प्रोमाइसेस। लोकल मशीन पे मल्टीपल क्लाइंट्स भी अवेलेबल है। ईच एंड एवरी मशीन्स आर कनेक्टेड विथ सेम स्विच, ये लोकल केबल के जरिए ये सभी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो आपका ADDS है ना, इसने बहुत सारे यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। टाटा का यूजर है, टेलनेट का यूजर है, AWS का यूजर हमने बना रखा है, GCP का यूजर बना रखा है, ठीक है। ये जो यूजर्स हैं, ये बेसिकली इनका इस्तेमाल किया जाता है हमारे क्लाइंट मशीन जो वर्क ग्रुप से डोमेन में हम कन्वर्ट कर चुके हैं, उन मशीन से लॉगिन कराने के लिए। रिमेंबर जो हमने अभी प्रैक्टिकल रिसेंटली कंप्लीट किया है, आई बटन पे उसका लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। बट प्रैक्टिकल तो ठीक है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको इंस्टॉल करने के बाद जो एडिशनल सर्विसेज हमें मिलती हैं, उन सर्विसेज के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए।
सो एजेंडा क्या करता है कि एज्योर एडी कनेक्ट हमारे इन यूजर्स को, राइट, हमारे जितने भी यूजर्स हैं ऑन प्रोमाइसेस पे, इन यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन या फिर आप एज्योर एडी बोल सकते हैं, इस एज्योर एडी पे सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा, जो कि हमने प्रैक्टिकली चेक भी कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द अनदर पॉइंट जो हमें माइक्रोसॉफ्ट के इस हाइब्रिड सिचुएशन, हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर करने पे जो सर्विसेज मिलती हैं, जो सपोर्टिव सर्विसेज मिलती हैं, उनके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। सो आई एम गिविंग यू द प्रॉपर लिस्ट एज ए ऑफिस 365 इंजीनियर, एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द सर्विसेज। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, आपको एक सर्विस मिलेगी जब आप एडी कनेक्ट इंस्टॉल करोगे। दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड राइट बैक का। तीसरा आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगा एसएसओ का। चौथा ऑप्शन मिलेगा आपका कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, जिसकी मीनिंग हमें मालूम होनी चाहिए। यूजर सिंक्रोनाइजेशन, सभी यूजर्स आप नहीं सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। एंड अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स क्यों लगाते हैं। एसएसओ हो गया। एडीएफएस का पार्ट भी आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर लॉगिन एक्टिविटी देन एडीएफएस आल्सो कम इनटू द पिक्चर। पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, एसएसओ कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स और एडीएफएस का कॉन्सेप्ट यहां पे हमें इन्वॉल्व होगा। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कि हमें इनकी सबकी मीनिंग अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं अबाउट प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल हमारी हेल्प करता है टू सिंक्रोनाइज आवर यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस एडी टू एज्योर एडी, उस प्रोटोकॉल के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्क ऑफ पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। एज पर द नेम सजेस्ट, जो भी यूजर्स आपने यहाँ पे तैयार कर रखे हैं लोकल में, डेफिनेटली इट्स मैंडेटरी कि आप पासवर्ड देंगे, क्योंकि एडी के अंदर जब भी हम यूजर बनाते हैं विदाउट पासवर्ड आप यूजर को प्रोसीड ही नहीं कर सकते। इवन नॉट ओनली द पासवर्ड, आपको फॉलो करना पड़ेगा पासवर्ड पॉलिसी, जो भी एडी की डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी है उस पासवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही हमें पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मीनिंग ऑफ पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, यूजर तो सिंक्रोनाइज हो जाता है, नॉट एन इशू, बट उसका जो पासवर्ड होता है उसको सिंक्रोनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रीमाइसेस से PWD हैश सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि यहां पे लोकल यूजर, लोकल डोमेन के यूजर का पासवर्ड सिंक्रोनाइज करता है एज्योर एडी पोर्टल पे। हैश क्या है, एक फॉर्मेट है। हैश एक तरीके का फॉर्मेट है जो कि आपके पासवर्ड के मीन्स को हैक करने से इसको बचाता है, क्योंकि जब हैश फॉर्मेट में रहेगा, अगर कोई पासवर्ड बीच से सिक्वल इंजेक्शन के थ्रू आपका पासवर्ड एक्सेस भी कर लिया तब भी वो उसको एडिट या डिकोड नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई पासवर्ड हैश कम इनटू द पिक्चर। एज इट इज राइट बैक की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। पासवर्ड हैश ने क्या किया, ऑन प्रीमाइसेस एडी के यूजर पासवर्ड आपने रिसेट किया या ऑन प्रीमाइसेस एडी के पे यूजर्स का पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया, उसी पासवर्ड को ये क्या करेगा, क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करने का काम करेगा। यहीं पे अगर हम बात करें राइट बैक की, तो राइट बैक जस्ट अपोजिट टास्क परफॉर्म करता है। अगर आपका यूजर और पासवर्ड दोनों सिंक्रोनाइज हो गया है और आप चाहते हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो क्लाउड के थ्रू से रीसेट किया जाए, तो उसके लिए राइट बैक कम इनटू द पिक्चर। मींस इस केस में अगर आपने राइट बैक की सर्विस को यूज करना चाहते हो या एक्टिवेट कर रखा है अपने एडी कनेक्ट पे, तो जब आप एज्योर पोर्टल से पासवर्ड रीसेट करेंगे तो वो आपका ऑन प्रीमाइसेस के डोमेन पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट बैक। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये ऑप्शन हो गया। तीसरा एसएसओ। एसएसओ क्या है, सिंगल साइन ऑन। द मीनिंग ऑफ सिंगल साइन ऑन, ये आपका जो यूजर है AWS या GCP या टाटा या टेलनेट, आप इनका इस्तेमाल करके ना ये लोकल की मशीनों को लॉग इन करोगे। रिमेंबर, ये तो मैंडेटरी है जो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। इन यूजर का इस्तेमाल करके, एडी के यूजर का इस्तेमाल करके हम अपने ऑन प्रीमाइसेस के क्लाइंट मशीन्स को लॉग इन कराने का काम करते हैं। एंड नाउ
जब आप इसको लॉगिन कराएंगे तो मैंडेटरी है कि आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा। मतलब आपने यूजर आईडी और पासवर्ड एक बार प्रोवाइड कर चुके हैं, अपने क्लाइंट को बता चुके हैं कि दिस इज माय यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अगर आपका एसएसओ एक्टिवेट है इस यूजर के लिए, या डोमेन के लिए एसएसओ एक्टिवेट है, और सेम यूजर को आपने यहां से लाइसेंस दे रखा है, और लाइसेंस में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। एक 365 के लाइसेंस के अंदर, एक MS 365 लाइसेंस के अंदर मल्टीपल टूल्स मिलते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर मिलते हैं। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आउटलुक आपको मिल जाएगा ब्राउजर पे एक्सेस करने के लिए, वर्ड मिल जाएगा आपको ब्राउजर पे एक्सेस करने के लिए, टीम्स मिल जाएगा ब्राउजर पे एक्सेस करने के लिए, या अदर कोई सर्विसेज लाइक शेयर पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो टूल्स है ना, ये आपके सेम यूजर्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि यूजर के पास क्या है, लाइसेंस है। जीसीपी को हमने ये लाइसेंस दे रखा है। मतलब वो जो ऑन प्रोमाइसेस एडी का यूजर था उसको हमने एक ऑफिस 365 का लाइसेंस दे दिया है, ताकि वो यूजर आपके इन सभी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर पाए। गॉट इट। सो एसएसओ एक्टिवेट होने का मतलब है कि अगर आपने इस मशीन पे ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन करा लिया है ना, तो आपको दोबारा यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही आउटलुक ओपन करोगे, बाय डिफॉल्ट इसका पहला प्रोसेस रहेगा कि आपके अकाउंट को लॉगिन करा दे। पासवर्ड दे रखा है, एसएसओ अपना काम करेगा और आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा इन सभी कंपोनेंट्स का। जितनी भी सर्विसेज आपके इस लाइसेंस में आ रही ना, उन सभी सर्विसेज को आपको एक्सेस मिल जाएगा बिना किसी यूजर आईडी एंड पासवर्ड को। ये काम होता है एसएसओ का। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन का सिंपल सा फंडा है। आपने 10 यूजर बना रखे हैं ऑन प्रोमाइसेस एडी पे, ठीक है। नंबर ऑफ यूजर 10 यूजर्स आपने बना रखे हैं, और इनमें से आपने प्लान किया कि नहीं, हम इसमें से केवल ना 5 यूजर को सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। We want to synchronize only 5 different users from on-premises AD to Azure AD. तो इस केस में कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन होगा। आप एक OU बनाएंगे, उस OU के अंदर उन 5 यूजर को ऐड करेंगे जिन यूजर्स को आप सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते हैं, राइट। सो जब आप उन यूजर्स को ऐड कर देंगे, यू जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड सिंक्रोनाइज, आप उतने ही यूजर सिंक्रोनाइज कर पाएंगे जितनी की रिक्वायरमेंट है। अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स का काफी ज्यादा रोल रहता है। अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपने डोमेन अलग अलग सेलेक्ट कर रखा है। ये आपका 365 का पोर्टल, ये आपका ऑन प्रोमाइसेस का एडीडीएस सर्वर। ऑन प्रोमाइसेस के एडीडीएस सर्वर पे आपने जो डोमेन क्रिएट कर रखा है वो class.com, ठीक है। और 365 के ऊपर जो आपने डोमेन अटैच कर रखा है वो मे बी abc.com, ठीक है। एबीसी हमारी कंपनी का नाम है और डोमेन हमारा दूसरे नेम से अवेलेबल है, ठीक है। तो इस केस में जब आप अपने ऑन प्रोमाइसेस का नेम अलग और क्लाउड का नेम अलग मेंशन करते हैं, तो आप जो यूजर बनाओगे ना, लाइक AWS आप बनाओगे, GCP आप बनाओगे, ये यूजर हमारे किससे एसोसिएट रहेंगे, क्लास से सॉरी। और ये जब class.com के डोमेन से जब सिंक्रोनाइज करेंगे पोर्टल पे, तो ये ऑटोमेटिक ऑन microsoft.com में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी यूजर्स हों वो abc.com से जुड़े। तो आप अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स कॉन्फ़िगर करेंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस डोमेन एंड ट्रस्ट में जाकर के, और उसके जरिए सभी यूजर्स को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। जो डोमेन नेम आपने क्लाउड पे परचेज कर रखा है, उस डोमेन से ये सारे बंदे एसोसिएट हो जाएंगे। आई विल शो यू द प्रैक्टिकल। ये हो गया हमारा अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स। 2 अलग डोमेन का इन्वायरमेंट आप एक पर्टिकुलर नेम से के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, इस पूरी कंडीशन को हम अल्टरनेटिव यूपीएन सफिक्स बोलते हैं। प्रोटोकॉल्स की बात करें तो 2 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। एक होता है HTTPS, दूसरा होता है सर्विस बस। ये दोनों प्रोटोकॉल्स हमारी हेल्प करते हैं टू सिंक्रोनाइज द एनवायरनमेंट, टू क्रिएट अ हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑन प्रोमाइसेस डोमेन को क्लाउड से या एज्योर एडी से अटैच करने के लिए ये दोनों प्रोटोकॉल्स टास्क परफॉर्म करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट। ADFS कैन प्रोवाइड द टोकन लेवल ऑफ सिक्योरिटी, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इसमें, जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन को मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द लॉगिन पर्पस। तो इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे हम अपने विजार्ड को ओपन करके, बट अभी के लिए उम्मीद है कि जो भी डिस्कशन हुआ हमारी इस क्लास में वो आपको समझ में आ गया होगा। डन करते हैं आज के लिए इतना। प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ, क्योंकि फेब, मार्च और अप्रैल में वैकेंसीज आती हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड। तो आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे प्रिपरेशन में, तैयारी में, और
धीरे धीरे हम इस पे कुछ और भी ऐड करने का प्लान कर रहे हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जो वैकेंसीज है ना उनके ऊपर एक वीडियो बनाएं, मल्टीपल लोकेशन से वैकेंसीज को कलेक्ट करके उन पे एक वीडियो बनाएं और आपको शेयर करें HR का कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह, ताकि आप आसानी से उस पर अप्लाई कर सको। डन करते हैं, आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट योर ऑन यूट्यूब चैनल टीच मी क्लाउड। आज के लिए इतना है, कल मिलेंगे सेम टाइम पे, डिस्कस करेंगे मोर अबाउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। टेक केयर गाइस, बाय बाय।